प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 4 में वर्णित कहानी जिसका शीर्षक है गूंगे के रचनाकार साहित्यकार रांगे राघव का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। रांगे राघव का जन्म सन 1923 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आइए साहित्यकार रांगे राघव का बिंदुवार परिचय प्राप्त कर रहे हैं। रांगे राघव का जन्म सन 1923 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका जन्म आगरा उत्तर प्रदेश में सन 1923 ईस्वी में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश के आगरा में आपका जन्म सन 1923 ईस्वी में हुआ। उनका मूल नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रांगे राघव नाम से साहित्य रचना की है। जैसा कि आपका नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु आपने रांगे राघव के नाम से ही साहित्य रचना की है। उनके पूर्वज दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। आगरा में आप बस गए और इस प्रकार से वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1962 ईस्वी में केवल मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह साहित्य का आराधक केवल मात्र 39 वर्ष तक ही इस भौतिक धरा पर साहित्यिक योगदान देता रहा। साहित्यिक योगदान देता हुआ अल्पायु में ही, यानी मात्र 39 वर्ष की आयु में ही आपकी मृत्यु हो गई। रांगे राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की है, जिनमें कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है। कहानी संग्रह राम राज्य का वैभव, देवदासी। उनके जो कहानी संग्रह है उनमें राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, एयास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, ये आप द्वारा रचित कहानी संग्रह है। आप द्वारा रचित उल्लेखनीय उपन्यास इस प्रकार से है। घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला। घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं। इस प्रकार ये आप द्वारा रचित उल्लेखनीय उपन्यास है। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगे राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। रांगे राघव ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में आपकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। रांगे राघव ने सन 1936 से ही कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 80 से अधिक कहानियां लिखी है। 80 से अधिक कहानियां लिखकर आपने साहित्य की सेवा की है। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित, पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। आपकी कहानियों में हम देखते हैं आप द्वारा समाज के शोषित, पीड़ित मानव जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है, और यह यथार्थ चित्रण भी बहुत ही मार्मिक रूप में किया गया है। उनकी कहानियां शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। गूंगे कहानी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। रांगे राघव द्वारा रचित कहानी गूंगे को हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। जैसा कि इस कहानी में एक गूंगे किशोर का चित्रण किया गया है और उस गूंगे किशोर की असहायता का बहुत ही सूक्ष्मतम एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त कर देता है। कभी तो वह गूंगा मूक भाव से सब प्रकार के अत्याचारों को सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश
व्यक्त कर देता है। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। समाज में जो संवेदनहीनता दिव्यांगों के प्रति मौजूद है, उसको दूर करने के लिए लेखक ने इस कहानी के माध्यम से संदेश अभिव्यक्त किया है। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़ने पाए, वे भी मुख्य धारा में जुड़कर ही अपना कार्य करते रहें। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं हैं। ऐसे लोग जो अपने सामाजिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, वस्तुतः वे लोग भी गूंगे बहरे ही हैं। वे लोग भी न तो सुन पा रहे हैं और न ही बोल पा रहे हैं। समाज में हो रहे विभिन्न प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण को वे देख तो रहे हैं, मूक दृष्टा बनकर के देखते हुए वे उसके विरुद्ध कोई प्रकार से विरोध दर्ज नहीं करा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आवाज नहीं उठा रहे हैं। लेखक के अनुसार वस्तुतः ऐसे लोग गूंगे बहरे ही कहे गए हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 में वर्णित साहित्यकार रांगेय राघव का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार रांगेय राघव द्वारा रचित कहानी, जिसका शीर्षक है गूंगे, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।